मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से सुनेंगे। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा कि अपनी कोठियां ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना तमाम अनाज और माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। जिन्हें पाप के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, खुदा की नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबको बुलाया है, दावत दी है और हमने खुदा के इस बुलावे उस दावत को कबूल किया। आज हम सब खुदा के पाक घर में मौजूद हैं, उसके कलाम को वापस सुनने के लिए आए हैं। पाक ज़ियाफत में जो यीशु मसीह की आखिरी खाने की यादगार है, इसके बारे में यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते, शायद मेरी यादगारी के वास्ते उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं। हम सब बुलाए गए हैं, मुबारक हैं और खुदावंद ने हमें इसके लिए चुना है। आज कलाम मुकद्दस में हमारा जो आज का नवान है वो है लालच। समझ क्या है हमारा आज का नवान? लालच। ये जो बुराई है, ये जो गुनाह है जो दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से खानदान टूटते जा रहे हैं, बरादरियां टूटती जा रही हैं, कौमें टूटती जा रही हैं। इस पर आज हमने गौर करनी कि ये लालच हकीकत है क्या, कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या कहता है और फिर हम किस ताकत से इस पर जो है वो गालिब आ सकते हैं या इस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं, लालच होता क्या है? लालच क्या होता है? क्या होता है लालच? समझ जल्दी। किसी चीज पे कब्जा करना लालच। और क्या बदल नीयत जो है वो अच्छी ना होना, नुकसान पहुंचाना, शाबाश, अपने फायदे के लिए अपने बारे में सोचना, शाबाश। और लालच का पता ही नहीं, कहीं जाने ये 2-3 बातें भी पता है, गुनाह है, 10 सजा देता है, लेकिन लालच जो दर हकीकत है इसका हमें पता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी बातों में हम लालच कर जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, हम इसे जानते नहीं है, इसीलिए हम कर जाते हैं बस। क्योंकि जब हमें पता होगा, शाऊर होगा इसका, फिर हम इस पर गालिब आ पाएंगे। और शैतान भी ऐसे ही है, अगर आप शैतान को जानते नहीं है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे कभी। अगर आपके पास उसका इल्म नहीं है, उसके बारे में वो है कौन, क्या करता है, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, तो आप कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब बादशाह किसी बादशाह को शिकस्त देता है तो पहले वो उसकी फौज के बारे में जानता है, वो कितना ताकतवर है, कितनी दौलत उसके पास है, कितनी फौजें लेकर वो बैठा है, फिर वो उस पर हमला करता है, फिर वो गालिब आता है। इसलिए पहले हम जानते हैं कि ये लालच है क्या, फिर इससे आगे बात करेंगे कि इससे क्या होता है। जरूरियात का नाम सुना है कि जरूरत क्या आती है? जरूरत क्या आती है? इसने जरूरत क्या आती है? कोई बोल रहा था, समझ नहीं आ रही। जरूरत क्या आती है? शाबाश, वो चीज जिसकी हमें जरूरत है। अगर भूख लगी है तो खाने की जरूरत है, ये जरूरत है। अगर कोई बंदा नंगा है, कपड़े नहीं है उसके तन पे, तो उसे कपड़ों की जरूरत है। ये है जरूरियात। इन जरूरियात से जो भी बढ़कर हमारे पास है वो सारे का सारा लालच है। समझ आई कि नहीं? जो हमारी जरूरियात से बढ़कर हमारे पास है, कोई दुख ना बीमारी